नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जी बिहार झारखंड की मुहिम में अब बात करते हैं मोतिहारी की, जहां ब्रिटिश काल से यानी मुंशी सिंह कॉलेज की परेशानी कम नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद क्लासरूम की तस्वीर देखिए। जेल के बैरक में क्लासरूम बने हैं, लेकिन कहानी भी किसी बैरक से कम नहीं। एक क्लास में एक बेंच पर 5 छात्र बैठे हैं। हालांकि छात्रों ने शिक्षा विभाग के आदेश का एक स्वर में स्वागत जरूर किया। अटेंडेंस हो और सुचारू रूप से उच्च शिक्षा का क्रिया व्यापार चले, लेकिन इसके पीछे जो परेशानी है ग्राउंड लेवल पे, वो परेशानी ये है कि न हमारे पास उतने बड़े क्लासरूम हैं, न उतने अध्यापक हैं। हमारे यहाँ केमिस्ट्री में एक अध्यापक हैं जो कि शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, उनको बरामदा पे भी चढ़ने में कठिनाई होती है, अकेले हैं। इंग्लिश जैसे विषय में एक ही शिक्षक, इकोनॉमिक्स जैसे विषय में एक ही शिक्षक, उर्दू फारसी में एक ही शिक्षक है। इस तरह कई विभाग ऐसे हैं जिसमें एक ही शिक्षक है। छात्रों का अनुपात कितना? और CBCS सिस्टम लागू हो जाने के कारण कार्यभार लोगों का बढ़ गया है। हर दूसरे महीने पर परीक्षा लेनी है, परीक्षा का मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन करके उसका रिजल्ट समय पे देना है। तो ये सब परेशानियां हैं। जब तक बड़े बड़े क्लासरूम का इंतज़ाम नहीं हो जाता बच्चों के बैठने के लिए, और जब तक पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की बहाली नहीं होती, तो ग्राउंड लेवल पे इसको मेंटेन करना मुश्किल का काम है। इस वक्त हम मौजूद हैं MS कॉलेज में और मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काउंटर है, MS कॉलेज का काउंटर है, जहाँ पे BA पार्ट 1 का फॉर्म भरा जा रहा है, एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। और यहाँ पे जो MS कॉलेज की जो छात्राएं हैं, ये दरअसल ये काउंटर छात्राओं के लिए काउंटर है। यहाँ पे छात्रा फॉर्म भर रही है और यहाँ पे हम यहाँ के छात्राओं से बात करेंगे कि जो 75% का जो नियम लागू हुआ है उसको लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या कहती है। आप बताइए, जो 75% अटेंडेंस जो मस्ट हुआ है उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर 75% अटेंडेंस है वो ठीक है सर, कॉलेज के हिसाब से हम लोग के लिए वो ठीक है, पर पढ़ानी भी चाहिए ना टीचर लोग को। हम लोग आएंगे बोल रहे 75 बिना पढ़ाई हम लोग कैसे आ जाएंगे? ऐसा तो रूल नहीं है कि हम लोग आ जाएंगे और अब पढ़ाई नहीं हम लोग वापस आए। बहुत दूर के तो स्टूडेंट लोग है ना, तो उन सबके लिए भी देखा जाए कि हम लोग पढ़ा रहे हैं। और ये फॉर्म का बात कर रहे हैं, रूल पहले लागू हुआ 650 सब कास्ट के लिए, छोटे कास्ट के लिए, बड़े कास्ट के लिए। बाद में 1000 क्यों कर दिया आप लोग? जो बच्चा कम लेके आया पैसा वो कहाँ से लाएगा 1000 रुपए? बच्चा कब पैसा लेके आया, कहाँ से लेके आएगा? और भी छात्रा उनसे बात करते हैं। आप बताइए, जो 75% जो नियम लागू हुआ है उसमें कितने सहमत कितने असहमत हैं आप? हम लोग तो सहमत इस पे नहीं है। बताइए, जो दूर का बच्चा है वो कहाँ से आएगा यहाँ पे? उसको तो खर्चा लग रहा है ना आने में, यहाँ पे ट्रेन से आ रहा है और मतलब उसको तो बहुत परेशानी हो रही है ना आने में यहाँ। लेकिन कॉलेज में जब आप एडमिशन लेती है, पढ़ाई के लिए एडमिशन लेती है ना, तो पढ़ने क्यों नहीं आइएगा? पढ़ने तो आते हैं लोग, तो यहाँ तो पढ़ाई का कुछ व्यवस्था है ही नहीं। क्लास करने आते हैं, अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं लोग, कुछ पढ़ाई होता ही नहीं है। अच्छा, पढ़ाई ही नहीं होता है, तो क्या प्रोफेसर नहीं रहते हैं? प्रोफेसर आते हैं, कभी पढ़ाने आते हैं, कभी नहीं आते हैं। कभी पढ़ाने आते हैं, कभी पढ़ाने नहीं आते हैं। और भी छात्रा उनसे बात करते हैं। 75% जो मार्क्स जो अटेंडेंस जो मस्ट हुआ है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कितने सहमत कितने असहमत हैं आप? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर मतलब पहले जब एडमिशन हुआ वहाँ तक तो सही है, लेकिन अटेंडेंस का बात आता है तो डायरेक्ट जो बच्चा दूर से वो कहाँ से पढ़ने आएगा? मान लीजिए कि उसके पास पैसा होगा तभी तो डेली क्लास आ पाएगा। बहुत सारी चीजें मतलब जैसे कि कोई बच्चा दूर से जो यहाँ के पास के वो तो आ जाएंगे नॉर्मल, उनके लिए अटेंडेंस भी है। यहाँ पे मैं एक बार आई थी, पता चला ये क्लास ही नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ के आने के बाद फिर हमको जाना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे कभी क्लास करना होता है, टीचर का इशू हो जाता है, कभी पढ़ाई का इशू, कभी सीट का भी इशू होता है। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि हम आते हैं पढ़ना चाहते हैं, आते भी हैं, लेकिन कई बार टीचर ही नहीं रहते, क्लास में नहीं होता है। और भी छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या नाम है, आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? ग्रेजुएशन पार्ट 1 B। अभी 75% अटेंडेंस जो मस्ट हुआ है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? 75% जो अटेंडेंस है वो सही है, रेगुलर स्टूडेंट को आना चाहिए, टीचर भी पढ़ाए तो सही है, और बैठने के लिए जगह अच्छा से होना चाहिए कि ताकि स्टूडेंट अट पाए। ये नहीं कि केवल स्टूडेंट आए अटेंडेंस बना के और चले जाए, और अच्छे से सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई होना चाहिए। तो देखिए, साफ तौर पे यहाँ पे जो छात्राएं हैं उनका कहना है कि सिर्फ अटेंडेंस ही मस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि पढ़ाई भी होनी चाहिए।
क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम में प्रोफेसर होने चाहिए और जो क्लास का जो आवर है उस आवर में पढ़ाई भी होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मोतिहारी के जो छात्र हैं, जो कॉलेज के छात्र हैं, साफ तौर पर उनका कहना है कि के पाठक का ये निर्णय, शिक्षा महकमे का ये निर्णय बिल्कुल ही सही है। 75% हम भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें पढ़ाया जाए, हमें प्रोफेसर दिया जाए, हमें क्लासरूम दिया जाए, हमारी पढ़ाई हो। पंकज कुमार, जी मीडिया, मोतिहारी। और अब समस्तीपुर की बात करते हैं। समस्तीपुर के सबसे पुराने महाविद्यालय का हाल देख लीजिए। इस महाविद्यालय में साइंस और आर्ट्स की पढ़ाई होती है। यहाँ यूजी और पीजी में कुल 11,675 छात्र छात्राओं का नामांकन है, जबकि इंटर में 2,048 बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षकों के लिए 108 पद सृजित हैं, लेकिन सिर्फ 61 शिक्षक ही कार्यरत हैं। यहाँ दूसरे विभागों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अब यहाँ विभाग के आदेशों का असर तो देखा जा रहा है। 25 बच्चों के नाम भी काट दिए गए हैं, तो 7 बच्चों को शो कॉज नोटिस किया गया है। 3 दिन से अधिक बच्चे अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें सुकौज पूछा जाए और इसके बाद उनका नाम काट दिया जाए। पुनः अगर कारण, स्पष्ट कारण अगर बताते हैं तो उनका नाम जोड़ दिया जाए। तो हम लोग इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिए हैं। अभी कल का जो डाटा है उसमें हमने 60 बच्चों को सुकौज पूछा गया है और 25 बच्चों का नाम काटा गया है। वैसे बच्चे हैं जो नहीं आते हैं, बराबर नहीं आते हैं, तो ऐसे बच्चों के नाम काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुकौज पूछने की प्रक्रिया कॉलेज में से शुरू हो गई है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बच्चे 75% उपस्थिति अनिवार्य है और यह सराहनीय कदम है, किंतु 75% उपस्थिति के पीछे यह भी आवश्यक है कि वर्ग की संख्या अधिक से अधिक हो, जहां बच्चों को बैठने की व्यवस्था हो। और इस दृष्टिकोण से सोचने पर और देखने पर यह प्रतीत होता है कि अगर बच्चे 100% आ जाते हैं, वैसी स्थिति में बच्चों को बैठने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। सूबे के सरकारी स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी के द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया है, जिनमें सभी कुल सचिवों को निर्देश जारी किया गया है कि जो भी कॉलेज है वहाँ वैसे छात्र जो लगातार 3 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं उनका नाम काट दिया जाए और जो उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाते हैं अगर संतोषजनक है ऐसी स्थिति में उनका नाम जोड़ा जाए, अन्यथा उनका नाम काट दिया जाए। लेकिन इन कॉलेजों में इन आदेशों के बाद बड़ी संख्या में विद्यालय में छात्रों के नाम काटे गए हैं, जिसको लेकर छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है उसको जानने के लिए इस वक्त हम हैं समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में, जहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में इस आदेश के बाद जो है छात्रों की उपस्थिति बढ़ रही है। लेकिन छात्रों को समस्या क्या आ रही है उसको लेकर के हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? किस क्लास में? पार्ट 1 में हैं। तो अभी जो आदेश जारी किया गया है कि 3 दिन तक अगर एब्सेंट होते हैं छात्र नाम काट दिया जाए, क्या कहेंगे? ये गलत किया गया है। क्यों? क्योंकि मेरे पापा मजदूर हैं, इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते और हम 3 भाई बहन हैं और डेली आने जाने में प्रॉब्लम होती है और मेरा घर दूर पड़ता है। कहाँ से आती हैं आप? चंदौली से। अच्छा, तो वहाँ आसपास कॉलेज नहीं है? कॉलेज है तो वहाँ नामांकन नहीं होता है? नहीं। यहाँ और भी छात्र हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? तो क्या कुछ समस्या है कॉलेज में? सरकार लागू किया है कि 3 दिन से लगातार जो क्लास आना है, चौथे दिन नहीं आने पे अगर नहीं आएंगे तो नाम कट के हटा दिया जाएगा। और मान लीजिए हम लोग गाड़ी से ही आते हैं, अगर गाड़ी लेट है तो लेट आने पे भी अगर जाएंगे तो नहीं बना पाए, अगर ना हो पाए तो उसमें भी प्रॉब्लम है, अटेंडेंस तो हमारा बनेगा नहीं। कॉलेज में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? कैसे पढ़ाई की क्या, अगर मान लीजिए कॉलेज में 16,000 स्टूडेंट है, अगर 16,000 स्टूडेंट अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ इस जगह में पूरा। देखिए, सरकार के आदेश का हम अवहेलना नहीं करते, इनका सक्रिय एक सरकार की जो पहल है सक्रिय पहल है।
हमारा अगर हमसे सबका यार हमारा पहल लेती है, वो आदेश जारी करते हैं, तो हमारे साथ मूलभूत सुविधा हमें चाहिए। स्टूडेंट अगर हम समस्तीपुर के हमारा एडमिशन बेगूसराय करने को दिया है, हमारे पिताजी उतने सक्षम नहीं हमें पढ़ाने में, न दिहाड़ी मजदूरी करके लाते हैं, हमको वो उतना सक्षम नहीं है। और सबसे प्रथम सेकेंड बात है, अगर हम 10 इस महाविद्यालय में 16,000 स्टूडेंट हैं, अगर 10% स्टूडेंट आना स्टार्ट कर देगा तो हम बैठ नहीं पाएंगे क्लास। छात्र का कहना है कि सरकार अगर संसाधन की व्यवस्था कर दे और जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर कर दे तो उन्हें स्कूल कॉलेज आने में कोई दिक्कत नहीं है। संजीव नेपुरी, जी मीडिया, समस्तीपुर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।